नमस्कार। चरक उद्घोष चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब आज हम पिछले व्याख्यान में हमने पिछले व्याख्यान में हमने मान और विवेचन के द्रव्यों के ऊपर विचार किया था और अब इस अध्याय में आगे बढ़ते हुए अपामार्ग तंडुल्य अध्याय में आगे बढ़ते हुए इसके 11वें नंबर श्लोक से प्रारंभ करेंगे। यहाँ पर सर्वप्रथम जो बताया गया है वो बताया गया है कि किस तरह से कौन कौन से जो द्रव्य हैं उनका आस्थापन और निरूहण अनुवासन बस्ती में प्रयोग किया जाता है। उन द्रव्यों के विषय में पहले बताया गया। तो इन द्रव्यों के विषय में बताया गया कि पाटलाम अग्निमंथम च बिल्वम श्वनाकमेव च काश्मर्यम शालपर्णिम च कृष्णपर्णिम च निरुद्धिकाम बलाम श्वदंश्राम बृहतिम एरंडम सपुनर्नवम यवान कुलत्थान कोलानी कुरुचीम मदनानि च पलाशम कत्रिणम च एव स्नेहांश्च लवणानि च उदावर्ते विबंधेषु युञ्ज्यात् आस्थनापनेषु च अत एव औषधगणात् संकल्प्यम अनुवासनम मारुतघ्नम इति प्रोक्तः संग्रह पांचकर्मिकः। तो यहाँ पर उन्होंने पंचकर्म में प्रयोग होने वाले जो भी कर्म हैं उनसे संबंधित द्रव्यों को संग्रहित कर दिया है। यहाँ पे उसको वो एंड कर रहे हैं, इस तरीके हमें बता रहे हैं। अब इसके बाद उन्होंने यहाँ पर जो विशेष बात बताई कि भाई निरूह जो है वो अनुवासन से पूर्व बताया गया आस्थापन बस्ती को, क्योंकि वो निरूह की अपेक्षा प्रबलता से जो है वो मतलब उसका जो प्रभाव है वो अधिक है दोषों को निकालने में, इसीलिए निरूह को पहले बताया। और उसमें भी जो पाटला है वो प्रधान द्रव्य है, इसलिए पाटला को इस गण में सबसे पहले बताया गया, जो कि चरक की शैली के अनुरूप है। चरक इसी शैली में काम करते हैं। इसके बाद जो कत्रिन है उसमें कहा गया कि ये गंध तृण में जो द्रव्य आएंगे उनको कत्रिन मानने चाहिए। स्नेह में जो है घृत तेल वसा मज्जा, ये स्नेह के गुण हैं, स्नेह के प्रकार हैं। और इसके बाद उन्होंने जहाँ लवणानी लिया वहाँ उन्होंने कहा कि नॉर्मली हम क्या लेते हैं, जब लवण के बारे में बात होती है तो हम पंच लवण ले लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस प्रसंग में लवणानी जो बहुवचन में कहा गया है उसके अंदर जो विमान स्थान में 8वें अध्याय के 141 श्लोक में जो लवण स्कंद बताया गया है वो सारे द्रव्य जो है यहाँ पर लेना अभिप्रेत है। साथ ही साथ इन श्लोक के अंदर ही हम देखते हैं मारुतघ्नः, ये शब्द विशेष रूप से अनुवासन वस्ती की संकल्पना से पूर्व प्रयोग किया गया है, तब उससे पहले बताया गया है। क्यों बताया गया है पहले? क्योंकि अनुवासन का जो प्रमुख कार्य है, प्रमुख काम क्या है, वो वात का हरण करना, वात का नाश करना, इसलिए मारुतघ्नः कह के यहाँ पर बताया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कि अब यहाँ तक बता दिया पंचकर्म के द्रव्यों का वर्णन कर दिया, लेकिन अब आगे वो क्या कह रहे हैं, तानि उपस्थित दोषाणाम स्नेह स्वेद उपादनई पंचकर्माणि कुर्वीत मात्रा कालो विचार्य। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि उपस्थित दोषाणाम। अब उपस्थित दोष का क्या अर्थ है? उपस्थित दोष का अर्थ है कि भाई प्रेजेंट, उपस्थित आप देखते ना उसका, अगर आप इंग्लिश में मीनिंग समझते हैं तो होता है प्रेजेंट। तो यहाँ पर जो दोषों की उपस्थिति है उसका अभिप्राय ये है कि जो दोष हैं वो कोष्ठ मतलब शाखा से कोष्ठ में गमन कर गए हैं। हमें मालूम है कि जब भी हमें कोई संशोधन कराना होता है तो हमको क्या है, अगर वो काष्ठ मतलब शाखा में रहेंगे वो दोष, तो हमारे को कोई भी आउटलेट उनके आसपास नहीं है, है ना। तो जब अगर उनको बाहर निकालना है तो या तो वो ऊर्ध्व मार्ग से बाहर निकलेंगे, मुख से निकलेंगे, या वो एनस से निकलेंगे, गुदा से निकलेंगे, कोई मार्ग तो होना चाहिए, या वो नासा से निकलेंगे। तो कोई मार्ग तो होना चाहिए जहाँ से कि दोषों को बाहर निकाला जा सके। जबकि जो दोष शाखाओं में रहते हैं तो उन दोषों का जब तक वो कोष्ठ में नहीं आएंगे तब तक उनका निर्हरण होना संभव नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता।
तो इसलिए जब ये उपस्थित दोष कब हैं, जब हम पहले वो जो हमें प्रयत्न करने हैं कि पहले जो दोष हैं वो शाखा से कोष्ठ में आए, उसके बाद ही हम शोधन ये वाला कर सकते हैं। अंतः शोधन हम तभी कर सकते हैं। तो पहली शर्त उपस्थित दोषों की क्या है कि शाखा से कोष्ठ में दोष आ चुके हैं, उसके बाद वो इतने अधिक उत्क्लेशित हो गए हैं कि वो बाहर जाने के लिए स्वयं प्रवृत्त हो रहे हैं। ऐसी स्थिति को उपस्थित दोषानाम कहा जाता है। तो इसमें स्नेह स्वेद उपपादनई, ये एक शब्द आया, स्नेह स्वेद उपपादनई, यानी कि उसमें पहले जो है स्नेहन और स्वेदन कर देना चाहिए, लेकिन इसमें भी एक मतलब कैप है, एक उपाधि है, एक शर्त है कि जैसे मान लीजिए ज्वर है, तो ज्वर जो है वो कैसा है, वो कफज व्याधि है। तो उसमें जब कफ प्रधानान उत्कृष्टान दोषानाम आशय स्थितान बुद्धवा जर करान काले बम्यानाम बम नहीं धरे, यहाँ पर वो जो है, यहाँ पर वो ये बताना चाह रहे हैं कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्वर हो गया और ज्वर में आमाशय स्थित जो कफ है वो उत्कृष्ट अगर हो गया है, मतलब स्नेह स्वेदन नहीं किया है, लेकिन वो क्योंकि कफज व्याधि है और वो आमाशय में रहता हुआ खुद ही बहुत उत्कृष्ट हो गया है, ऐसा जानकर और इसलिए उसको उपस्थित जानकर जो वमन के योग्य रोगी हो उसमें वम्या नाम वमनई हरे। यहाँ पर आप भी समझने की ज़रूरत है। वम्या नाम का मतलब है ऐसा व्यक्ति भी होना चाहिए जिसे वमन कराया जा सके, यानी उस रोगी में उतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो वमन की जो प्रक्रियाएं हैं उसको सह सके। तो ये सब हम आगे जाकर और डिटेल में पढ़ेंगे कि वम्य कौन होता है, लेकिन जिसका वमन किया जा सकता हो स्थिति को देखते हुए। अगर रोगी बहुत ज़्यादा दुर्बल है तो उसमें हम ये वाली संशोधन चिकित्सा नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो इसको, इस प्रक्रिया को, इस ऑपरेटिव प्रोसीजर को टॉलरेट कर सकता है तो हम उसको ज़रूर वो जो है दे देंगे। इसलिए उन्होंने पहले ही कह दिया वम्या नाम। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि ये क्या कहा कि उत्पन्न वात दोषों को, जैसे उपस्थित दोषों में ये होता है कि स्नेहन स्वेदन का उपयोग प्रायः किया जाता है, नहीं तो अल्प मात्रा में स्नेहन स्वेदन कई बार कर भी देते हैं। जैसे ज्वर में अभी मैंने आपको बताया कि जब अब उपस्थित हो गए हैं दोष तो हम बिना स्नेहन स्वेदन के भी कर देते हैं, और अगर हमें आवश्यकता लगती है तो हम अल्प मात्रा में स्नेहन स्वेदन भी कर देते हैं। तो यहाँ पे इसमें क्या होता है कि जब हम वमन आदि करवाते हैं तो उसमें बहुत सारी कर्म का लक्षण जिसमें अत्यधिक इति कर्तव्यताएं होती हैं। चक्रपाणी कहते हैं जिसमें अत्यधिक इति कर्तव्यताएं। इति कर्तव्यता का मतलब क्या होता है कि बहुत ही प्लानिंग से उसमें काम करना पड़ता है। जैसे अगर हमने वमन कराना है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वमन कराना है किसी को, तो हमें सबसे पहले जो दोष हैं उनके पक्व होने की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, या उनको पक्व करने के लिए पहले दीपन पाचन औषधियाँ देनी होंगी जिससे कि दोष पक्व हो जाए। क्योंकि आमावस्था में हम कभी भी शोधन नहीं कराते हैं। आमावस्था में शोधन ना करवाने का, जैसे मैंने पहले भी आपको शायद उदाहरण दिया है कि जो कच्चा फल होता है अगर उसका जूस निकालने का प्रयास किया जाता है तो ना तो वो जूस निकलता है, उसके बजाय फल भी नष्ट हो जाता है। तो वहाँ पर वो हमें नहीं करना है। और यहाँ भी वो कहते हैं कि इतनी सारी इति कर्तव्यताएं जो कि करनी पड़ती हैं, ये एक पूरी जो प्लानिंग करनी पड़ती है, एक पूरी प्रक्रिया चलती है। पहले दीपन पाचन करके दोषों को पक्व करना पड़ता है, फिर वो जब वो पक्व हो जाते हैं फिर उनको शाखा से कोष्ठ में लाना होता है, और फिर उससे पहले भी जैसे अगर वमन कराना है तो कैसा भोजन उसको रात्रि में दिया जाएगा और उसकी किस प्रकार से प्रिपरेशन की जाएगी, ये सब चीज़ें जो इसको सबको इति कर्तव्यता कहते हैं। तो इतने सारे जो हमको काम करने पड़ते हैं, तो और ज़्यादा मात्रा में दोषों को ये बाहर निकालते हैं। इस लक्षण के कारण हम पंचकर्म में केवल जो है कुछ लोग जो है कई तंत्रों में क्या करते हैं, स्नेहन स्वेदन को भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं और इसको सप्त कर्म का नाम दे देते हैं।
जबकि चक्रपाणी कहते हैं कि इसको हम सप्तकर्म का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि स्नेहन और स्वेदन जो है वो उस तरीके से शोधन नहीं करते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, शमन का कार्य करते हैं। स्नेहन और स्वेदन का क्या है कि ये दोनों तरह से काम करते हैं। एक तो वो पंचकर्म करवाने से पूर्व कर्म के रूप में आते हैं, और दूसरा जो है वो अपने आप में भी रोगों का संशमन करने में सफल रहते हैं, या उसके योग्य होते हैं कि वो दोषों का संशमन कर दें। तो इसलिए हमने जो है, हमें स्पेसिफिकली ये 5 कर्मों को ही माना गया है। अब किसी किसी में ये भी प्रश्न जो है वो उठ जाता है कि चरक संहिता ने फिर अनुवासन बस्ती को क्यों शोधन में लिया, जबकि अनुवासन बस्ती में भी शमन ही होता है बेसिकली। तो यद्यपि अनुवासन में बहुत सारा दोष निरहरण नहीं होता है, फिर भी पुरीश और पक्वाशयगत वायु, जो पक्वाशय में स्थित पुरीश है और जो पक्वाशयगत वायु है, उसका निरहरण करने में अनुवासन बस्ती सफल रहती है। इसीलिए उसको भी इन पंचकर्म में, और उसमें भी पूरी बहु इति कर्तव्यता का योग है। अनुवासन बस्ती में भी सारा ध्यान हमको उसमें भी सारे प्रकार से रखना पड़ता है। लेकिन अब जैसे हमने अंजन कहा, वैसे तो मतलब शोधन, अंजन भी शोधन होता है, अंजन का एक प्रकार भी शोधन होता है। तो इसमें भी बहुत सारे इति कर्तव्यता की आवश्यकता नहीं होती, और ना ही उस तरीके से दोष बाहर निकलता है। और जहाँ तक उत्तर बस्ती की बात है, तो उत्तर बस्ती भी कहते हैं कि वो स्नेह रूपी मतलब निरूह ही है, इसीलिए वो स्नेह बस्ती में ही उसका अंतर्भाव हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने जैसे ये शब्द का इस्तेमाल किया कि स्नेह रूपी निरूह। अब क्या होता है कि भाई निरूह कैसे स्नेह युक्त होगा, निरूह अगर स्नेह युक्त हो जाएगा तो उसको सिर्फ हम अनुवासन ही कहेंगे। लेकिन यहाँ पर निरूह शब्द का जो अर्थ है वो उसके शाब्दिक अर्थ से लिया गया है, निरऊह, यानी कि किसी भी प्रकार का की ऊहा के बगैर, किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क के बगैर यह अनुवासन बस्ती का ही एक हिस्सा है। इसलिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मैं आपको इसलिए डिटेल में बता रही हूँ क्योंकि हर एक शब्द का एक अपना महत्व होता है, और हम कभी भी पढ़ते हुए कंफ्यूज हो सकते हैं कि यहाँ पे निरूह और अनुवासन दोनों कैसे हो गए। तो यदि ये प्रश्न आपके मन में आ रहा है तो उसका उत्तर मैंने आपको दे दिया। अब इसके बाद जो आता है वो क्या है, उसके बाद आता है हमारा 16वां श्लोक, जिसमें उन्होंने कहा कि मात्रा कालाश्रया युक्ति सिद्धिर युक्त प्रतिष्ठिता तिष्ठत्य उपरि युक्तिज्ञो द्रव्य ज्ञानवताम सब। यहाँ क्या है कि क्योंकि हमारा जो साइंस है, जो हमारा ये आयुर्वेद है, ये कोई साहित्य नहीं है, ये एकदम प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी के साथ काम करने वाली साइंस है। और खासकर चरक संहिता में जिस तरीके से अनुसंधान के विषय में बताया गया है, जिस तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बताई गई हैं, वो आयुर्वेद में जानना बहुत ही अनिवार्य है। तो यहाँ पर उन्होंने 2 ही चीज़ें ली, मात्रा कालाश्रया युक्ति ही, क्योंकि बेसिकली बहुत सारी चीज़ें इसमें कंसीडर करनी होती हैं, लेकिन मात्रा और काल क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर उनको बता दिया कि उसी में ही सिद्धि जो है वो प्रतिष्ठित है। तिष्ठत्य उपरि युक्तिज्ञो, अगर एक व्यक्ति को द्रव्य का ज्ञान है, गुण कर्मों का ज्ञान है, लेकिन उसको उसे प्रयोग करने की युक्ति नहीं आती कि इसको कैसे प्रयोग करूँगा, तो उसके उस जानने का कोई महत्व नहीं है। जो उसको द्रव्य गुण कर्म के साथ में प्रयोग करने की विधि भी जानता है, वो असल में श्रेष्ठ है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ये बार बार चरक हमें बताते रहेंगे कि जब तक आपके थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ में प्रैक्टिकली आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते, तब तक वो नॉलेज जो है वो किसी काम की नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर औषधि की, यहाँ पर क्या है कि वैसे तो देश दोष आदि के अनुसार भी होता है, लेकिन यहाँ पर मात्रा का ही केवल वर्णन किया गया है। ठीक है, मात्रा का, क्योंकि मात्रा और काल, ये जैसे कौन से काल होते हैं हमारे, देह दोष आदि के अनुसार औषध की योजना युक्ति है।
और युक्ति को वो प्रधानता दे रहे हैं और उसमें केवल मात्रा और काल के विषय में ही बता रहे हैं, जबकि इसके अंदर मात्रा काल के अतिरिक्त भी जो चीज़ें हमें देखनी होती हैं वो हम देखते हैं। जैसे देश देखते हैं, उसके अनुसार भी मात्रा निर्धारित होती है ना। और इसके अलावा हम जो है व्याधि की जो अवस्था है वो देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, लेकिन मात्रा और काल क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसीलिए यहाँ पर इन दोनों को ही केवल लिया गया। अतः ऊर्ध्वम, इसके बाद 17वां श्लोक कहता है, अतः ऊर्ध्वम प्रवक्ष्यामि यवागुर्विविधौषधः विविधानां विकाराणां तत् साध्यानां विविधत्वे। देखिए, चरक इस बात पे बहुत बल देते हैं कि जो साध्य है हम केवल उसी की चिकित्सा के विषय में बात करेंगे। जो असाध्य है उसका साधन हमें नहीं है। असाध्य का जो मूल कारण है वो क्या है कि हमारे पास साधनों की कमी हो जाती है, तभी वो असाध्य हो जाता है। नहीं तो अभी हम सोचेंगे कि इतनी सारी चीज़ें चरक में असाध्य कही गई है, लेकिन अब तो ट्रीटमेंट होता है, हमें तो पता है इसका ट्रीटमेंट होता है। तो और फिर आप कहते हो कि ये आप्त है, तो इसकी सारी बातें माननी चाहिए। और अगर आप्त है तो ये तो बहुत सारी ऐसी व्याधियाँ हैं जिनका इसमें जिक्र भी नहीं है। और दूसरी बात है कि कुछ व्याधियाँ इसमें असाध्य कही गई हैं, जबकि उसकी तो चिकित्सा होती है, तो हम कैसे इसको आप्त माने। तो इसलिए आचार्य चरक ने ये स्पष्ट किया कि देखिए, जो साधनहीनता है, मेरे पास साधन नहीं है, इसलिए मेरे लिए तो ये असाध्य है। जब तक मैं इसके लिए साधन विकसित नहीं कर लूँगी तब तक वो व्याधि मेरे लिए असाध्य है। आप बिल्कुल सिंपल बात है कि जैसे अभी हम तो अब शहरों में रहते हैं, हमें कुछ ज़्यादा ऐसे पता नहीं चलता, लेकिन कुछ गांव, कुछ प्लेसेस ऐसे भी हैं जहां दूर दूर तक डॉक्टर मिलता नहीं है। मिले तो उनके तक पहुंचने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है। साधन हो तो इतना धन नहीं है कि वो उसका उपयोग करके वहाँ से जा सके। तो ऐसे में क्या होता है कि एक साधारण सा जो ज्वर भी हो जाता है वो बढ़ते बढ़ते, या एक सिंपल सा डायरिया भी अगर हो जाता है तो वो भी कैसा हो जाता है, असाध्य हो जाता है। उस जगह के लोगों के लिए असाध्य हो जाता है। क्यों हो जाता है उस जगह के लोगों के लिए असाध्य? क्योंकि उनको वहाँ तक पहुँचने के लिए जो साधन चाहिए वो साधन को भी वो अर्जित नहीं कर पा रहे हैं। वो साधन भी वो है ही नहीं, मतलब है, दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन उनके लिए तो असाध्य हो गया। तो इसलिए असाध्यता की एक परिभाषा ये भी है कि जब हमारे पास उसको ठीक करने का कोई साधन उपलब्ध नहीं है तो वो असाध्य है। जैसे हम पहले ट्यूबरक्लोसिस को भी असाध्य समझते थे। पहले कितने लोग ट्यूबरक्लोसिस से मर जाते थे, लेकिन अब नहीं मरते, क्योंकि अब उसके लिए मेडिसिन जो है वो उसका रिसर्च हो गया और उसके बाद उस मेडिसिन को दिया जाता है। और उसमें मैक्सिमम केसेस में जो ये है, ये ट्यूबरक्लोसिस जो है वो असाध्य से साध्य की श्रेणी में आ गई। अभी भी जो मनुष्य है वो लगा हुआ है कि डिफरेंट टाइप के कैंसर्स जो अभी असाध्य प्रतीत हो रहे हैं, हो सकता है आने वाले टाइम में जो हम फर्दर रिसर्चेस होती रहे और ये भी एक दिन साध्य हो जाए, एड्स भी एक दिन साध्य हो जाए। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये निरंतर प्रोसेस होती है। रिसर्च इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, रिसर्च नेवर एंड्स। क्योंकि इस दुनिया में जितनी चीज़ें बनी हुई हैं, जो प्रकृति ने, भगवान ने बनाई हैं, उन सब के विषय में जानना और उनमें आने वाली खराबी को ठीक करना, ये मनुष्य की सीमा से बहुत बार की चीज़ हो जाती है। अपने आप को समझता तो है वो बहुत बड़ा महान आदमी लेकिन वो महान है नहीं। तो क्या है कि बहुत सारी चीज़ों में उसके साधन कम रह जाते हैं। तो इसलिए, लेकिन उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो यवागु हम बता रहे हैं, इसके बाद हम उनके साध्य रोगों की निवृत्ति के लिए, जो साध्य रोग है उनकी शांति के लिए हम ये द्रव्यों को बता रहे हैं, यवागुओं का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है। अब इसमें यवागु का वर्णन करने का कारण क्या है? क्योंकि जब भी हम ये वमन आदि करवाते हैं तो बॉडी में पूरी तरह से संशोधन हो जाता है। तो उस समय जो अग्नि है वो मंद हो जाती है, क्योंकि जब पूरा खाली हो जाता है तो उस समय जो अग्नि है वो कुछ समय के लिए मंद होती है। हालांकि हमने बताया है कि दोष जब शरीर से बाहर निकल जाते हैं तो अग्नि अपने आप अपने प्राकृत स्वरूप में आ जाती है, लेकिन उसको प्राकृत स्वरूप में आने के लिए जो थोड़ा सा ट्रांजिशनल फेज के लिए जो आहार चाहिए होता है, तो उसमें ये यवागु, पेयाल, विलेपी वगैरह की हम
योजना करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि 2 कारण हैं। एक तो वमन आदि के प्रयोग से जो अग्नि की मंदता हुई है वो उसमें शरीर की अग्नि को संदूक्षित करने के लिए, उसको थोड़ा प्रदीप्त करने के लिए ये यवागु की आवश्यकता होती है। दूसरा प्रकार ये है कि जब हम ये संशोधन कार्य करते हैं तो उसके बाद में कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स, जैसे पेन एब्डोमेन वगैरह हो जाता है पेशेंट को, कुछ ना कुछ व्यापक कोई उपद्रव हो गया, तो उसको भी ठीक करने के लिए जो है ये यवागुओं का प्रयोग किया जाता है। तो यवागु के 2 प्रयोग हैं। एक तो पंचकर्म के बाद जो है, जो शरीर में संशुद्धि हो जाती है, उसके बाद उसको ग्रेजुअल अग्नि का संदूषण करने के लिए विलेपी या यवागुओं का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा कारण ये होता है कि उसमें जो उसके कारण जो पेन एब्डोमेन या और कोई डिस्कम्फर्ट बाई चांस उसके बाद बच गए हैं तो उनको भी दूर करने के लिए ये करता है। तो इसमें भी वमन विरेचन से शुद्ध व्यक्ति की जाठराग्नि पेयाग्नि के प्रयोग से प्रदीप्त होती है। उसमें एक उदाहरण दिया कि जैसे एक अग्नि जल रही होती है और उसमें छोटे छोटे तिनके अगर हम डालते जाते हैं पहले, तो फिर वो धीरे से जो है वो मतलब थोड़ी सी चिंगारी स्वरूप की अग्नि जो है वो क्रमशः महान अग्नि होती है और स्थिर हो जाती है। उसी तरह से हमारी अग्नि जो अभी काफ़ी मंद स्टेट में है, उसको हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ा देते हैं। अब इसमें यहाँ पर ये भी कहा है कि यहाँ पे कोई प्रमाण नहीं बताया अभी कि कौन से द्रव्य कितना प्रमाण में लेना है, ये भी तो बताना चाहिए ना। तो वो मूल द्रव्यों का उचित परिमाण में ग्रहण करने के लिए कहा गया है, क्योंकि भेषज आदि का से मात्रा है, तो मात्रा जो है ना वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? मात्रा जो है वो अगेन जो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है। जो हमने पहले बात की थी ना कि पुरुषम वीक्ष्य, तो ये जो पुरुषम वीक्ष्य के सिद्धांत में मात्रा कैसे निर्धारित होती है? मात्रा जो है वो निर्धारण होगी वो जो व्यक्ति है उसकी प्रकृति पे, है ना, और उसकी प्रकृति कैसी है उसमें जो है प्रमाण मात्रा का अग्नि के भेद से होता है। तो ये अनियत है, किसी की अग्नि कैसी है किसी की अग्नि कैसी है, इसलिए मात्रा का यहाँ पर नहीं किया गया। तो क्योंकि दोष, अग्नि, बल, वय, व्याधि, दोष, अग्नि, बल, वय, व्याधि, ये सारी चीज़ों को देखकर मात्रा का निर्धारण करना पड़ता है। इसीलिए उन्होंने कहा युक्तिज्ञ, यहीं पे तो युक्ति की आवश्यकता है ना, कि उसके ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, ये सारे वेरिएंट्स जो हैं, इनको देख के फिर हमको मात्रा का निर्धारण करना है। तो ये इनको देखना और फिर मात्रा का निर्धारण करना, ये जो वैद्य है उसकी योग्यता होगी, उसकी युक्तिज्ञता होगी, जिसके कारण वो ये कर पाएगा। अगर वो युक्तिज्ञ नहीं है तो वो ये सब नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जो द्रव्य है यवागु को सिद्ध करने के लिए जो साधन द्रव्य हैं वो ये बताते हैं कि वो 2 प्रकार के होते हैं। देखिए औषध द्रव्य जो है यहाँ पर बताया गया है कि 2 प्रकार के होते हैं औषध द्रव्य। एक होते हैं वीर्य प्रधान द्रव्य और एक होते हैं रस प्रधान द्रव्य। मतलब औषधि किस तरह से कार्य कर सकती है, वीर्य प्रधान द्रव्य और रस प्रधान द्रव्य। और इसी तरह से वीर्य से जो औषध द्रव्य कार्य करते हैं उनके भी 3 भेद हो सकते हैं। एक तो तीक्ष्ण वीर्य होते हैं, एक मध्य वीर्य होते हैं और एक मंद वीर्य औषधियाँ होती हैं। ठीक है ना। अगर तीक्ष्ण वीर्य होगी तो उसमें जो है जो जल का प्रमाण है नेचुरली अधिक होगा, मध्य होगी तो मध्य होगा और कम होगी तो कम होगा। जैसे इन्होंने कहा कि ये तीक्ष्ण वीर्य द्रव्य जो है वो 1 कर्ष, मध्य वीर्य द्रव्य जो है वो अर्धपल और मृदु द्रव्य 1 पल ग्रहण करना चाहिए। यह सामान्य विधि है। ठीक है। तीक्ष्ण वाले द्रव्य जो हैं उसमें 1 कर्ष यानी 1 ग्राम और मध्य वीर्य द्रव्य जो है वो अर्धपल या इसको क्यों ऐसे मतलब ऐसे मध्य में कहीं पे लिखा नहीं हुआ, लेकिन हम ये अपने आप से इसमें सोच लेते हैं कि मध्य का इतना ही होगा। और फिर मृदु वीर्य जो है वो उसको 1 पल ग्रहण करना चाहिए। ये सामान्य विधि है। यहाँ पर अब ये जो ग्रहण किया हुआ है ना, जो द्रव्य ग्रहण, ये द्रव्यों का प्रमाण है, जल का प्रमाण नहीं है, द्रव्यों का प्रमाण है। द्रव्य के प्रमाण से हमें ये करना चाहिए।
तो इस तरह से हम इसमें ये लेते हैं कि जहाँ पेया बनाने में मध्यवीर्य वाले जो द्रव्य हैं, जैसे षडंग पानीय बनाया जाता है, तो षडंग पानीय बनाया जाता है तो उसमें एक प्रस्थ जल में सिद्ध करना चाहिए, एक कर्ष द्रव्य को एक प्रस्थ जल में सिद्ध करना चाहिए, और फिर उसमें जो है वो, और इसका आधा जब रह जाए यानी आधा प्रस्थ शेष रह जाए तो उसके बाद हमें विधि पूर्वक पेय आदि को सिद्ध करना चाहिए। तो यहाँ पर जो मात्रा का प्रमाण है इन सब विषयों को, क्योंकि ये विषय द्रव्य गुण से संबंधित है, इसलिए कि पेया में कितने गुना जल होना चाहिए और विलेपी में कितना होना चाहिए और यवागु में कितना होना चाहिए, ये सामान्य रूप से बताया गया है। कि जैसे दलहन ने बताया है कि यवागु जो है वो अष्टमांश तंडुल से बनानी चाहिए। तो तंडुल का अष्टमांश है, ये जल का नहीं है। तंडुल यानी कि जो चावल या वो हैं उनका अष्टमांश है। भात से, किसका अष्टमांश? भात से, यानी भात में जितने चावल लिए जाते हैं उससे 8वां अंश लेना चाहिए। तो अगर अन्न को 5 गुणे और विलेपी को 4 गुणे, मंड को 14 गुना और यवागु को 6 गुण जल में सिद्ध करना चाहिए। ऐसा ये यहाँ पर निर्देशित कर रहे हैं कि कैसे बनेंगी। अन्न जब बनाना है तो 5 गुना जल में, विलेपी में 4 गुना जल और मंड में 14 गुना और यवागु में 6 गुना जल मानना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार से बताया गया कि यवागु कैसे विनिर्मित होती है। इसके बाद में क्या है कि इस चैप्टर में आपको बहुत सारी यवागु के बारे में बताया गया है। तो वैसे अगर हम आदर्श रूप में जानें, आदर्श रूप से समझें तो हमें ये सारी की सारी ही याद होनी चाहिए, हमें इसके कंटेंट पता होने चाहिए। लेकिन क्या है कि ऐसे ही मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बता देती हूँ कि सारी करें तो श्रेष्ठ उत्तम है। जैसे होता है ना, उत्तम वीर्य, मध्यम वीर्य और मृदु वीर्य। तो लेकिन मैं मृदु तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी। उत्कृष्ट में यह है कि सारी की सारी जो यवागु हैं उनका आपको कंटेंट्स याद हो, और मध्य में ये बताऊंगी कि कुछ एक मैं बता रही हूँ, अगर सारी राय हो सके तो कम से कम ये आप लोग अवश्य ही ध्यान रखने का प्रयास करें, जो कि कॉमनली यूज़ होती हैं, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। जैसे शूलग्नि यवागु, श्लोक नंबर 18 में ये आती है शूलग्नि यवागु। पाचनी ग्राहिणी यवागु, ठीक है, ये भी आती है। और फिर उसके बाद आती है पांचमूल की यवागु, जिसको कहा गया है कि ये लघु पंचमूल के क्वाथ से सिद्ध पेया होती है और ये वातज अतिसार में हितकर होती है। इसके बाद आप सीधे आमातिसार अग्नि यवागु पे आ जाते हैं। और फिर आपका ये 21वें श्लोक में आएगी। मूत्र कृच्छ नाशिनी यवागु पे आते हैं। कृमिग्नि यवागु पे आते हैं 23 नंबर। मूत्र कृच्छनी जो है 22 नंबर। फिर विषग्नि है, तो विषग्नि आ जाती है फिर उसके बाद। और फिर उसके बाद आती है 24 में ये चलता जाएगा। और फिर आती है बृंगणीय, फिर आती है काश श्वास अपहा यवागु, काश श्वास अपहा यवागु। फिर आती है आपकी सांग्रहिकी यवागु। फिर ये जितने भी व्यापद के हैं, भेदनी यवागु, घृत व्यापत्ति नाशिनी, तैल व्यापत्ति नाशिनी, विषम ज्वर नाशिनी, कंठ्या यवागु, वृष्या यवागु। ये फिर आपको यहाँ पर क्षुद्र विनाशिनी की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मतलब उत्तम तो ये है कि सारी हो जाए, और मध्यम ये है कि जो मैंने आपको बताई हैं वो हो जाए। इस प्रकार यहाँ पर क्या किया गया है मैंने आपको बताया, जैसे चरक हमेशा करते हैं कि वो तत्र श्लोकः करके जो बताते हैं उसे आपको याद रखना है कि यहाँ पर इन्होंने अष्टाविंशति इत्येता यवाग्वः परिकीर्तितः पंचकर्माणि च आश्रित्य प्रोक्तो भैषज्य संग्रह की। इस चैप्टर में हमने 28 प्रकार की यवागु बताई हैं, और साथ ही हमने पंचकर्म के लिए किन औषधियों का प्रयोग होता है उसके विषय में
बताया है। तो उन्होंने कहा कि जिन औषधियों को मूल तथा फल आदि के ज्ञान के लिए कहा गया अर्थात वर्णन किया गया है, वे ही औषधियाँ पंचकर्म संबंधी ज्ञान के लिए पुनः कही गई हैं, अर्थात उनका पुनः वर्णन किया गया। फिर से अपने इस चैप्टर को जस्टिफाई करते हुए उन्होंने कहा, पूर्वम मूल फल ज्ञानार हेतु रुक्तम यदौषधम पंचकर्माश्रय ज्ञान हेतु तत्कीर्तितम पुनः। जो पहले मूलिनी और फलिनी द्रव्य कह गए हैं, उन्हीं को जो है यहाँ पर पंचकर्म के आश्रय में, जो पंचकर्म जिनसे औषधियों से करना है, उसका ज्ञान यहाँ पर हमने दोबारा इसीलिए दिया। इसके बाद में उन्होंने चरक के जो चिकित्सक है उसके गुण बता दिए। फिर से स्मृतिमान होना चाहिए, नंबरिंग करके रखेंगे तो याद रहेगा। स्मृतिमान, हेतु युक्तिज्ञो, जितात्मना, प्रतिपत्तिमान। प्रतिपत्तिमान का अर्थ होता है कि जो कि समुत्पन्न बुद्धि यानी कि कॉमन सेंस उसके अंदर होनी चाहिए, और जो उसने अपने गुरु से सीखा है उसको अप्लाई करना भी उसको आना चाहिए, प्रतिपत्तिमान। ठीक है। और फिर क्या है, भिषक औषध संयोगैश्च चिकित्साम कर्तुम अर्हति। जो कि भिषक मतलब जितात्मा है, औषधियों के संयोग से समयानुसार शीघ्र निर्णय करने वाला प्रतिपत्तिमान, और चिकित्सक औषधियों के संयोग से चिकित्सा करने में योग्य होता है, उसको हम अच्छा चिकित्सक कहते हैं। ये चिकित्सक के गुण होते हैं। इस प्रकार से ये अपामार्ग तंडुल्य नामक अध्याय भी हमारा समाप्त हो गया है। अब हम आगे जो है वो आरब्धि अध्याय को नेक्स्ट चैप्टर में लेंगे। नमस्कार।